यार ये क्या कर दिया मैंने, सारी गलती मेरी है। अम्मा जब छत पर आ रही थी मुझे पतंग हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए था। खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा मैं। गलती आपकी नहीं है अक्षत के पापा, गलती इस मांझे की है। क्या मतलब? देखिए ये मांझा ही बहुत खतरनाक है कि इस मांझे में कांच को पीस कर लगाया गया है ताकि ये तेज धार वाला हो जाए। तभी तो अम्मा को जरा सा छू के गया और इतनी बुरी तरह से कट गया। Oh my God आदित्य, ये मांझा तुम लेकर आए? कहाँ से लाए तुम? नहीं सौम्या, मैं नहीं लाया हूँ। ये मांझा तो मैं लाई थी, साधारण मांझा था, इसलिए तो हमने पतंग दूसरे मांझे से उड़ाई थी। और अब पता नहीं ये कैसे छत पर आ गया। अरे वाह मंगल, पता नहीं का क्या मतलब है। आदित्य थैंक गॉड ये अम्मा को सिर्फ चेहरे पे लगा, थोड़ा सा नीचे लगता, गले पे लगता तो गला कट सकता था अम्मा का। मंगल तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? क्यों लाई तुम ये मांझा? अक्षत के पापा मैंने कहा ना कि खरीदते वक्त मैंने खुद ही से अपने हाथों से चेक किया था, ऐसा नहीं था ये। और फिर ये अचानक से गायब भी हो गया। छत पे कैसे आया ये? वाह, गायब हो गया, फिर तेज हो गया, फिर अपने आप छत पे भी आ गया। क्या मंगल, अपने आप को बचाने के लिए कोई भी कहानी बनाओगे? आदित्य और मंगल वापस आ गए हैं यहाँ पर और इंडिया में देख रहे हैं किस तरीके से सौम्या चल रही है अपनी बड़ी चाल। अब पहले तो सौम्या भाई आदित्य पर गुस्सा करती है और पूछ लेती है उससे बहुत सारे सवाल कि तुम मंगल के रूम में क्यों रुके हुए थे, मंगल के संग तुमने क्या किया। और यहाँ पर आदित्य बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, इरिटेट हो रहा है। अब जो यहाँ पर आदित्य बोल रहा है कि क्या तुम ये सारी बातें लेके बैठ गई और मैं तुम्हारा कोई भी जवाब नहीं देने वाला हूँ। वही हमने देखा था कि भाई जो आदित्य है वो यहाँ पर मंगल से बात कर रहा था और मंगल उससे बोल भी रही थी कि जो हमारे बीच में रात में हुआ था वो हमें कुसुम को नहीं बताना चाहिए था। ये सारी चीजें सौम्या सुन लेती है। अब सौम्या लेती है अच्छी तरीके से मंगल से बदला। वैसे तो वो कुसुम से ले ही रही है। यहाँ पर हमने देख ही लिया कि कुसुम के खाने में कुछ ऐसा केमिकल वगैरह मिला दिया कि जिससे कि कुसुम को होश नहीं है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या गलत सही है। यहाँ मंगल को वो गलत ठहरा रही है और मंगल से ही डर गई है। अब जैसी मंगल यहाँ पर मिलती है, ट्रॉफी वगैरह देती है, वो देखने को तैयार ही नहीं है। मंगल से तो भाई आंख मिला के बात भी नहीं कर रही है। यहाँ पर कुसुम को ये लग रहा है कि शायद मैंने गलती कर दी है। ईशा के साथ मिलकर उसने भाई आदित्य और मंगल को एक करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर मंगल ही गुस्सा कर देती है कुसुम के ऊपर कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था और अब वो समय निकल चुका है। अब हम लोग कभी भी एक नहीं हो सकते और आपको तो पता ही है ना कि सौम्या उनकी जिंदगी में आ चुकी, तो अभी मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। वहीं हम देख रहे हैं कि कुसुम इतनी ज्यादा परेशान हो गई है उस दवाई के असर से कि यहाँ पर मंगल को ही उल्टा इल्जाम लगा रही है और यहाँ पर रो रो के और आदित्य के गले लगकर बोल रही है कि इस लड़की को बाहर निकालो, यहाँ से मंगल को बाहर निकालो और मंगल को मैं इस घर में देखना ही नहीं चाहती हूँ। अब होता ये है, अब यहाँ पर पतंग वगैरह सब उड़ाते हैं और जो माजा होता है वो चेंज कर देती है सौम्या। अब सौम्या क्या करती है, उस नॉर्मल धागे की जगह ना यहाँ पर कुछ ऐसी चीज लगा देती है उसके ऊपर, जिसके बाद भाई जो कुसुम होती है उसके चेहरा कटते कटते बच जाता है। मतलब उसके चेहरे पे लग जाती है लेकिन माथे पे लगती है, उसके ज्यादा नहीं लगती और सारा इल्जाम भाई मंगल के ऊपर आ जाता है। यह बहस भी होती है आदित्य, मंगल और सौम्या के बीच में कि तुमने ये सब जानबूझ के किया है मंगल, और तुम्हें क्या जरूरत थी अम्मा के संग ऐसा करने की। और यहाँ पर भाई आदित्य का भी फूट रहा है मंगल के ऊपर गुस्सा, कोई भी समझने को तैयार नहीं है। तो अब देखते हैं मंगल किस तरीके से अपनी सच्चाई प्रूव करती है। वही हम देख रहे हैं कि गायत्री जो है वो जिंदा है। अभी तक लग रहा था कि भाई गायत्री की मौत हो चुकी है और यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा और यहाँ पर भाई भूत बनकर गायत्री जिया को डरा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गायत्री और लक्ष्मी मिलकर ये सारा प्लानिंग कर रहे हैं और यहाँ पर जिया को डरा रहे हैं जिससे कि भाई सारा सच सामने आ जाए।